हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज है उसमें हम भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत जो है बौद्ध धर्म पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग जितने भी एग्जाम है उनमें एक आध क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो प्रतिवर्ष रहती है। तो हम देखते हैं कि इससे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और साथ में हम उसके जो पॉइंट्स हैं, जो अन्य ऑप्शन हैं, उनसे रिलेटेड पॉइंट्स को भी देखेंगे, और साथ में जो है जितने अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनि निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उनके लिए प्रतीक चिन्ह तो आपको ने देखा ही है कि बहुत सारी अलग अलग घटनाओं के अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं। वैसे ही जो उनकी जीवन में जो घटनाएं घटित हैं उसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आप देखेंगे, एक आपका नाम यही आपका दिया हुआ है महाभिनि निष्क्रमण। ये किस घटना को कहा जाता है? ठीक है, एक घटना ये हो गई। फिर इसी तरह से आपने देखा होगा कि संबोधि एक घटना है उनके जीवन में। फिर इन्हीं के जीवन में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम की भी एक घटना है, और फिर एक महापरिनिर्वाण नाम की घटना है। देखिए, बुद्ध के जीवन की ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो केवल यही है कि महाभिनि निष्क्रमण किस घटना से संबंधित है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है इसमें। एक ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, दूसरा है जन्म, तीसरा है गृह त्याग और चौथा है प्रबोधन। तो देखिए, चार महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इनके जीवन में, जिनमें हम देखते हैं कि पहला क्या है आपका, यहाँ पे है आपका महाभिनि निष्क्रमण। महाभिनि जो निष्क्रमण है इसका मतलब होता है गृह त्याग। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो गृह त्याग की घटना है उसको बौद्ध धर्म में महाभिनि निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो घटना है संबोधि। संबोधि का मतलब क्या हुआ है कि जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग किए, जैसा कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितने वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। तो जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनके साथ उनका जो सारथी था चन्ना, और उनका जो घोड़ा था कंथक वो साथ था। फिर वो अनुमा नदी के किनारे गया, वहां पे उन्होंने घोड़े को और सारथी को वहीं छोड़ दिया। तो ये जो गृह त्याग की जो घटना है इसको बौद्ध धर्म में हम महाभिनि निष्क्रमण के नाम से जानते हैं। इसके बाद बुद्ध आगे बढ़े, और जब गए तो उनको पहला गुरु उनका मिला आलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के थे। फिर दूसरे गुरु मिले रुद्रक रामपुत्र, जिनसे बुद्ध ने जो है योग दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद बुद्ध ने जो है उरुवेला में बैठकर तपस्या की, और 49वें दिन जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है उसको बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। तो संबोधि का मतलब हो गया ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो स्थान था उरुवेला, वही आपका क्या कहलाने लगा, बोध गया कहलाने लगा। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के जो है बुद्ध ने तपस्या की थी वो वृक्ष क्या कहलाया, आपका बोधि वृक्ष कहलाया। तो जो संबोधि है वो आपका क्या हो गया, ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं। इसके बाद बुद्ध आगे जाएंगे, फिर वो पहुंचेंगे ऋषिपत्तनम, जिसे वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है, और प्राचीन काल में जिसका नाम मृगदाव था। तो ऋषिपत्तनम में जब वो पहुंचेंगे तो वहां पे पंचवर्गीय ब्राह्मण मिलेंगे, जिनके साथ बैठकर कुछ समय तक बुद्ध ने उरुवेला में तपस्या भी की थी। तो उनके साथ इनका डिबेट होगा, शास्त्रार्थ होगा, जिसमें वो पराजित हो जाएंगे और बुद्ध के अनुयायी बन जाएंगे। फिर बुद्ध उन्हें जो है वहां पे पहला उपदेश देंगे। तो जब वो पहला उपदेश देते हैं तो इसी घटना को जो है हम बौद्ध धर्म में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो जो प्रथम उपदेश है इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि धर्म चक्र जो प्रवर्तन है वो कहां पर हुआ। तो धर्म चक्र प्रवर्तन आपका कहां पे हुआ, सारनाथ या ऋषिपत्तनम में हुआ। संबोधि कहां हुआ, तो उरुवेला या बोध गया में हुआ। महाभिनि निष्क्रमण कहां हुआ, तो अपने घर से छोड़े थे तो लुम्बिनी या कपिलवस्तु जो उनका स्थान है वहां हुआ। ठीक है, तो ये अब घटनाएं हैं। इसका एक घटना आपका महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण जो है इसे यानी कि किसका, ये मृत्यु का दूसरा नाम है। तो मृत्यु की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण बुद्ध का कहां हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा जिसमें था कि महाभिनि निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो महाभिनि निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है गृह त्याग को। जबकि महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया मृत्यु, जन्म के लिए कोई ऐसा नाम नहीं है। प्रबोधन यानी कि ज्ञान प्राप्ति, इसके लिए जो है संबोधि शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है जिसमें है कि गौतम बुद्ध की मां किस कुल से संबंधित थी। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किस कुल से संबंधित थी। यहाँ पे 4 वंश दिए हुए हैं। पहला है आपका शाक्य वंश, दूसरा है माया वंश, तीसरा है लिच्छवी वंश और चौथा है कोलीय वंश। तो देखिए 4 वंश का दिया हुआ है। तो आपको एक चीज बताएं कि जो बुद्ध है वो शाक्य कुल से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो बुद्ध है उनका संबंध ही शाक्य वंश है। तो जो है पहला जो ऑप्शन होगा वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध स्वयं शाक्य वंश है। तो इनका जो माता है वो शाक्य वंश से संबंधित नहीं है। बुद्ध का संबंध शाक्य वंश है, क्योंकि इनके जो पिता हैं सुद्धोधन वो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। दूसरा माया वंश, इससे भी कोई संबंध नहीं है। तीसरा लिच्छवी वंश की बात आती है तो देखिए बुद्ध की जो माँ है महामाया, उनका संबंध लिच्छवी गणराज्य से नहीं है। लेकिन जो महावीर स्वामी है उनकी जो माँ है त्रिशला, वो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो महावीर स्वामी की माता का जो संबंध है वो लिच्छवी गणराज्य से है, न कि महात्मा बुद्ध के। चौथा बचता है आपका कोली ऑप्शन। अगर हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कोलीय वंश का होगा। तो देखिए शाक्य वंश में एक परंपरा थी, यहाँ के जो युवक होते थे उनका सामान्यतः जो विवाह होता था वो कोलीय गणराज्य में होता था। इसलिए बुद्ध की माँ, बुद्ध की पत्नी और बुद्ध की मौसी या विमाता महाप्रजापति गौतमी आदि जो हैं वो कोलीय वंश से ही संबंधित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया कि बुद्ध का दूसरा नाम क्या है। देखिए बुद्ध को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, तथागत कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे इनके नाम हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा, इसमें बुद्ध का कौन सा नाम होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सामने ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जाम में पूछे हुए गए क्वेश्चन का हम आपसे प्रैक्टिस कराएंगे, साथ में एडिशनल पॉइंट्स आपको बताया जाएगा, जिससे आगामी बनने वाले क्वेश्चन जो है आगे चल के जो है क्वेश्चन बन भी जाए। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछा गया कि बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है जिसमें दिया हुआ है पार्थ। आप जानते हैं कि पार्थ किसे कहा जाता है, तो पार्थ जो है वो अर्जुन को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा आया है प्रछन्न। देखिए प्रछन्न बुद्ध को नहीं कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा, हिंदू धर्म में बहुत बड़े सुधारक थे जिनका नाम था, जिनको आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य है वो बौद्ध धर्म से थोड़े से प्रभावित थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य को जो है प्रछन्न बौद्ध कहा जाता था। उन्हें प्रछन्न पूरा ना केवल प्रछन्न नहीं, लेकिन जो प्रछन्न बौद्ध उनको कहा गया है। तो यहाँ पे जो प्रछन्न शब्द है वो बुद्ध के लिए नहीं है। प्रछन्न बौद्ध जो शब्द है वो आपका आदि गुरु शंकराचार्य के लिए है। तीसरा मिहिर, इसका भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जैसे ये तीसरा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी जो नाम है वह बुद्ध का नहीं है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर नंबर जो डी है वह सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस यह है कि जो महात्मा बुद्ध हैं जिनका जो जन्म स्थान लुम्बिनी है वह किस वंश के अभिलेख हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ था। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक चीज और कॉमन एक शब्द है गौर करने लायक, शाक्य मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए शाक्य मुनि जो है वो बुद्ध को कहा जाता है, ये आप जानते ही हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो आधुनिक शाक्य मुनि है वह किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है कि आधुनिक शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और वीडियो के अंत में आपको उसका आंसर बताया जाएगा। तो हमें बताना है कि किस वंश की परंपरा से हमें ये पता चला है कि जो लुम्बिनी है वह महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश। तो हम देखते हैं इसमें, पहला हम देखते हैं कि कुषाण वंश। देखिए कुषाण वंश का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जो कुषाण वंश के जो सबसे महान और प्रतापी शासक थे कनिष्क, जिनका शासनकाल 78 एडी से लेकर 105 एडी तक रहा है, उन्हीं के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चौथी बौद्ध संगति है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी संगति में जो है आपका बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में। तो कुषाण वंश का संबंध जो है वह आपका बौद्ध धर्म से बहुत गहरा है। लेकिन कुषाण वंश के जितने भी अभिलेख हैं, चाहे सुई विहार अभिलेख हो, चाहे सारनाथ अभिलेख हो, उन अभिलेखों में जो है
वह जानकारी नहीं मिलती है जिसे ये प्रूव हो कि लुम्बिनी जो है वह महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था। तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका है सातवाहन वंश दिया हुआ है। सातवाहन वंश देखिए दक्षिण भारत का पहला साम्राज्य माना जाता है और इसके बहुत ही फेमस शासक हुए हैं, जिनमें आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, का नाम आता है, जो अपने आप को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक मानते हैं। तो सातवाहन वंश की एक खासियत थी कि इस वंश के जो शासक थे, जो पुरुष हुआ करते थे इस वंश में, वह हिंदू धर्म को मानते थे, किंतु जो महिलाएं होती थी इस वंश की वो बौद्ध धर्म को मानती थी। लेकिन फिर भी सातवाहन वंश के जितने भी अभिलेख हैं, चाहे नानाघाट अभिलेख हो, चाहे आपका अमरावती अभिलेख हो, तो किसी भी, या नासिक प्रशस्ति हो, कि किसी भी अभिलेख में जो है यह जानकारी नहीं मिलती है जो इस प्रश्न में पूछा गया है। अगला है शुंग वंश। देखिए शुंग वंश भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, क्योंकि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वृहदत्त, उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की 185 बीसी में, और शुंग वंश था वह। और शुंग वंश के बारे में एक पॉइंट ये भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि शुंग वंश जो है भारत का पहला ब्राह्मण वंश था। तो शुंग वंश जो है, और खासकर जो बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे कि दिव्यावदान वगैरह हैं, उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं, जो कि शुंग वंश के संस्थापक हैं, उन्होंने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। तो बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से जो शुंग शासक है वो बौद्ध धर्म के शत्रु थे, इसलिए जो है ऐसा अभिलेख कोई नहीं है जिससे हमें ये जानकारी मिले शुंग वंश का, कि जिसमें बताया गया हो कि लुम्बिनी जो है वो बुद्ध का जन्म स्थान। अब बात आती है मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश में आप देखेंगे कि जो सबसे बड़े शासक हैं सम्राट अशोक, जो कि बुद्ध के अनुयायी हैं, और उनके बहुत सारे अभिलेख हैं, क्योंकि भारत में पहले शासक यही थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जो है अपने आदेश देना शुरू किया। तो इनका एक बहुत ही फेमस अभिलेख है रुमिनदेई अभिलेख, जो कि लुम्बिनी में है, और यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। और इस अभिलेख में अशोक के लुम्बिनी यात्रा का वर्णन है, जिसमें तो इसमें वहां जाने के बाद वो बताते हैं कि यहाँ पे जो है बुद्ध का जन्म हुआ, और चूंकि बुद्ध का जन्म स्थान होने की वजह से अशोक ने वहां पे जो बलि, जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर था, उसमें कटौती कर दी थी। तो इस अभिलेख से ही हमको जानकारी मिलती है कि लुम्बिनी जो है वह महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा मौर्य वंश। और मौर्य वंश में किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है। और कौन सा अभिलेख है? रुमिनदेई अभिलेख है, जिससे हमें यह जानकारी मिलती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? देखिए बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, बहुत फेमस शिष्य थे। इसमें एक आपका नाम आता है आनंद, जो कि सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। और आनंद ही वह व्यक्ति है जिसके कहने पे बुद्ध ने जो है महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, क्योंकि प्रारंभ में जो बुद्ध हैं वह महिलाओं के संघ में प्रवेश के खिलाफ थे। और जब बुद्ध कपिलवस्तु जाते हैं और वहां पे जो उनकी विमाता है प्रजापति गौतमी, वह इनके पीछे पड़ जाती हैं कि उन्हें जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करना है, तो बुद्ध मना कर देते हैं। फिर बुद्ध चले आते हैं वैशाली, और इनकी माता वैशाली में इनके पीछे पीछे आती हैं। तो वैशाली में जो है बुद्ध जो है आनंद के कहने पर ही उनको बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति देते हैं। तो आनंद को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। लेकिन इसमें पूछा गया कि अंतिम व्यक्ति कौन था जिसको महात्मा बुद्ध ने दीक्षित किया था, तो आनंद नहीं थे। आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य हैं। इसी तरह से जो सारिपुत्र हैं ये भी अंतिम शिष्य नहीं है। मोगलयान जो है ये भी आपके अंतिम शिष्य नहीं है। बुद्ध के जो अंतिम शिष्य हैं वो सुबद्ध है, और अंतिम उपदेश प्राप्त करता है, यानी कि अंतिम व्यक्ति जिसे महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था वो आपका सुबद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर होगा सुबद्ध। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्योंकि महात्मा बुद्ध के समय से ही यह परंपरा चली आ रही थी कि जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वर्षा ऋतु में एक जगह पर रुक जाते थे, और वहां पे एक उत्सव भी मनाते थे। पवरना नाम का एक उत्सव भी मनाया करते थे वो। तो वो वर्षा ऋतु में भिक्षाटन का जो कार्य था उसको स्थगित कर देते थे और फिर वहीं पर रुक जाते थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है आपका श्रावस्ती, दूसरा वैशाली, तीसरा कुशीनगर और चौथा सात। तो इसमें हम देखेंगे कि श्रावस्ती क्या है। देखिए श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी, और जो कोसल के उस समय के जो शासक थे प्रसेनजीत, वह बुद्ध के परम शिष्यों में से एक शिष्य थे। और बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक यात्रा जो है अपने जीवन काल में, या सर्वाधिक उपदेश जो है अगर किसी स्थान पे दिए तो वो आपका श्रावस्ती था।
लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि अंतिम वर्षा ऋतु की बात की जा रही है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे जो श्रावस्ती का जो महत्व है वो ये है कि सर्वाधिक यात्रा यहाँ की थी। दूसरा है वैशाली। वैशाली जो कि वज्जी संघ या लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी, और यहीं पे आपका दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, जिसके जो संरक्षक थे वो थे कालाशोक या काकवण। तो बुद्ध ने अपने जीवन का जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो आपका वैशाली में ही बिताया था। तीसरा कुशीनगर, आप जानते हैं बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति यहीं हुई थी, महापरिनिर्वाण की। तो यहाँ पे बुद्ध का एक स्तूप भी है। सारनाथ, जिसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो आपका सारनाथ में दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा, वैशाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो हमें बताना है कि जो निर्वाण है, जो शब्द है, उसकी व्याख्या के बारे में बताना है कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी। देखिए, बौद्ध धर्म में जो मान्यता है निर्वाण की, उसका सेंस ये है कि निर्वाण का मतलब ये हुआ कि जीवन एवं मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यानी कि जैसे आप बौद्ध धर्म की जब मान्यताएं पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा पुनर्जन्म, यानी कि आपका बार बार पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म का कारण आत्मा नहीं है बौद्ध धर्म में, पुनर्जन्म का कारण है आपके कर्म। तो जैसा आप कर्म करेंगे उसके कारण आपका बार बार जन्म होगा। तो जो आपके जन्म होंगे उससे मुक्ति, यानी कि जो पुनर्जन्म बार बार हो रहा है उससे मुक्ति अगर आपको मिल जाती है तो इसी कहा जाएगा कि आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। और निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए बुद्ध ने एक मार्ग बताया है, अष्टांगिक मार्ग, जिसमें आपने 8 चीजें बताई गई हैं। और अष्टांगिक जो मार्ग है उसका संबंध आर्य सत्य से है। तो बुद्ध ने अपने पहले जो उपदेश था, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, उसी में उन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था, जिसमें पहला आर्य सत्य था दुख है, दूसरा आर्य सत्य था दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण है, तीसरा दुख निरोध यानी कि दुख को रोकने का उपाय है, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि दुख को रोकने का मार्ग, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग या माध्यमिक मार्ग कहते हैं, जिसमें उन्होंने 8 चीजें बताई थी। जिसमें आपका देखते हैं सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, इस तरह की 8 चीजें बताई थी। तो जो भी व्यक्ति इन 8 मार्गों को का पालन करेगा उसके दुख समाप्त हो जाएंगे, और दुख समाप्त होते ही आप जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। यानी कि जो आपका तृष्णा रूपी अग्नि है, यानी कि जो आपके अंदर लालच है, आपके अंदर जो दुख है, जब वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि तृष्णा का मतलब क्या हो गया, लालच। तो आपका जब लालच खत्म हो जाएगा तो आपके दुख भी खत्म हो जाएंगे, और जब दुख आपके खत्म हो जाएंगे तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी और आप जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था। तो आपको भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि बुद्ध के जीवन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे महाभिनि निष्क्रमण, यानी कि जब वो घर छोड़े, और वो कहाँ हुआ, कपिलवस्तु में हुआ, अनुमा नदी के किनारे। फिर संबोधि की घटना हुई, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो कहाँ हुआ आपका, वह हुआ आपका बोध गया या उरुवेला में। उसके बाद बुद्ध वहां से कहाँ पहुंचे, वहां से पहुंचे ऋषिपत्तनम, और वहां पे उन्होंने क्या दिया, पंचवर्गीय ब्राह्मणों को उपदेश दिया। तो यह जो प्रथम उपदेश की जो घटना है उसे ही हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पे होगा, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला लुम्बिनी, दूसरा सारनाथ, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा वैशाली। इसमें ऑप्शन वाइज देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है लुम्बिनी, आप जानते हैं कि लुम्बिनी क्या है, बुद्ध का जन्म स्थान है, यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा सारनाथ क्यों फेमस है, तो बुद्ध के जीवन में सारनाथ का क्या महत्व है, तो सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन। पाटलिपुत्र से बुद्ध का क्या संबंध है, तो देखिए डायरेक्टली पाटलिपुत्र से बुद्ध का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नगर था ही नहीं, क्योंकि बुद्ध के समय में राजगृह था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, पाटलिपुत्र की स्थापना हरेक वंश के जो शासक थे उदयन, उन्होंने की थी, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। तो पाटलिपुत्र में आपका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पाटलिपुत्र में ही तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन होगा अशोक के समय में, तो यहाँ पे ये जो है ये भी नहीं होगा। चौथा जो ऑप्शन है वैशाली, वैशाली बुद्ध के समय में भी था, वज्जी संघ की राजधानी थी, यहाँ पे दूसरी बौद्ध संगति भी हुई थी। तो बुद्ध के संबंध में, बौद्ध धर्म से इसका जो संबंध है वो दूसरी बौद्ध संगति को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा वो होगा सारनाथ, जो कि जहां पे क्या हुआ है, धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। अभी आपको क्वेश्चन में आपको बताया भी थे कि बुद्ध ने जो सर्वाधिक यात्रा की थी वो कहाँ की थी, वो आपकी श्रावस्ती की थी, इसलिए जो है
इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा श्रावस्ती, क्योंकि बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा यात्रा की थी वो श्रावस्ती की थी। और श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी? तो श्रावस्ती जो है वो कोसल महाजनपद की राजधानी थी। और बुद्ध के जो समकालीन शासक थे वो थे प्रसेनजीत। बाकी वैशाली आपको बताया जा चुका है। कौशाम्बी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का पवित्र स्थल है। ये एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध और जैन दोनों का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो वो आपका कौशाम्बी। राजगिरी क्या है? तो राजगिरी जो है यहाँ पे आपका प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और उसमें जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। उन्हीं के शासन काल में जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में सप्तपर्णी गुफा जो थी, जो कि राजगिरी में थी, वहां पे पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? देखिए बौद्ध धर्म में कितनी संगतियां हुई हैं? तो बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई हैं, और जो पहली संगति हुई थी वो इस पर हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन सी संगति कब और कहां हुई थी। तो जो पहली संगति है वो आपका 483 बीसी में ही हो गई थी, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 483 बीसी में जो है आपका बुद्ध की मृत्यु होगी, और उसी समय जो है आपका राजगृह में, जो कि उस समय किसकी राजधानी थी? पाटलिपुत्र में की, वहां पे क्या होगा? आपका प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होगा। और उस समय जो शासक थे वो थे आपके अजातशत्रु, जिसको पितृहंता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। और इस संगति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? महाकश्यप ने, या महाकश्यप ने की थी। तो पहली ये बौद्ध संगति हो गई। दूसरी बौद्ध संगति इसी तरह से 383 बीसी में हुई थी। और 383 बीसी में कहां पर हुई थी? तो ये आपका हुआ था वैशाली में। और वैशाली में हुआ था, उस समय शासक कौन थे? तो उस समय शासक थे आपके कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का था। और उसका एक्चुअल जो नाम है वो काकवर्ण है। इसका मतलब से काकवर्ण इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका जो कलर था वो बहुत ही ब्लैक था, इसलिए उसको काकवर्ण कहा गया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबाकामी या सर्वकामी। इसी तरह से जो तीसरी जो बौद्ध संगति है, जो कि 250 बीसी या 255 बीसी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, 250 या 255 बीसी में हुआ था। और यह आपका हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीसरे ने। चौथी जो बौद्ध संगति है, जो कि प्रथम सदी में हुआ था, एग्जैक्ट डेट इसका भी नहीं है, और यह हुआ था आपका कुंडलवन, जो कि आपका कश्मीर में है। और यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। इसकी एक खासियत है, चौथी बौद्ध संगति की खासियत यह है कि इसी बौद्ध संगति में जो है एक उपाध्यक्ष भी थे। बाकी की संगतियों में उपाध्यक्ष नहीं है, लेकिन जो तीसरी बौद्ध संगति है, इस चौथी जो बौद्ध संगति है, उसमें एक उपाध्यक्ष है जिनका नाम था अशोक घोष। तो ये 4 बौद्ध संगतियां हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका सही है, क्योंकि पहली जो बौद्ध संगति है उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। धर्मसेन का इसमें कोई रोल नहीं है। अजातशत्रु जो है वो प्रथम बौद्ध संगति के संरक्षक थे, न कि अध्यक्ष थे। नागसेन, देखिए नागसेन का किसी भी संगति से कोई संबंध नहीं है। नागसेन का संबंध क्या है कि नागसेन जो है एक हूण आक्रमणकारी था जिसका नाम था मिलिंद, जिसको मिनांडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिलिंद या मिनांडर, इन दोनों के मध्य कुछ वार्ता हुई थी, और उस वार्ता को एक किताब में संकलित किया गया है मिलिंद पन्हो के नाम से। तो नागसेन से मिलिंद ने कुछ प्रश्न पूछे थे, जिसका जवाब नागसेन ने दिया था, उसी को संकलित किया गया मिलिंद पन्हो में। तो नागसेन इसलिए फेमस है क्योंकि वो मिनांडर से समकालीन थे। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 मैचिंग के लिए है, और मैचिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको एक भी मैच, 1 या 2 आपको पता है, तो भी आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, आपको इनको सुमेलित करना है। अब 4 स्थान है, बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं हैं, दोनों को मैच करना है। पहला है जन्म। तो बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? अभी आपको बताया कि जो रुमिनदेही अभिलेख है, जो अशोक का है, उसके अनुसार अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, और वहां यात्रा करने के बाद उन्होंने जो टैक्स की दर में कमी कर दी थी। तो उससे पता ही चल जाता है कि जो जन्म स्थान है बुद्ध का वो कहाँ पे है? लुम्बिनी। दूसरा ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति की थी वो उरुवेला में की थी, जिसको हम वर्तमान में बोध गया के नाम से जानते हैं। प्रथम प्रवचन बुद्ध उरुवेला के बाद कहाँ पहुंचे थे? बुद्ध पहुंचे थे
ऋषिपत्तनम, जिसे वर्तमान में हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है निधन, मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बुद्ध का जो मृत्यु है वो आपका कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था, जो कि मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 के 4 ऑप्शन आप देख चुके हैं। तो ए का सी, 2 का बी, सी 3 का ए और डी का, चौथे का डी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें आपको चिन्ह और उसका अर्थ बताना है। तो इसमें जो पहला जो इसमें जो क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, उनकी कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। और बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं, क्या क्या घटनाएं हैं, तो आप देखेंगे कि बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं जिसको हम कैटेगरी बताते हैं। जब बुद्ध गर्भ में थे तो वो एक प्रतीक है, उसका एक अलग सिंबल है। बुद्ध के जन्म का एक अलग सिंबल है, जब बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के युवावस्था का एक अलग सिंबल है। फिर बुद्ध के गृह त्याग का अलग सिंबल है। फिर इसी तरह से बुद्ध के जीवन में जो है ज्ञान प्राप्ति, उसका अलग सिंबल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है प्रथम उपदेश का एक सिंबल है, प्रथम उपदेश के बाद जो है आपका इनकी जब समृद्धि हुई थी, बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, तो उसका अलग सिंबल है। निर्वाण का अलग सिंबल है और मृत्यु का अलग सिंबल है। तो बुद्ध के जीवन की ये घटनाएं हैं जिनके अलग अलग सिंबल है, जिसमें से गर्भावस्था का जो सिंबल है, जैसे आपको बताया गया होगा कि जब बुद्ध गर्भ में थे तो इनकी माता को एक सपना आया था जिसमें उन्होंने एक सफेद हाथी को देखा था। सामान्यतः इस हाथी को एरावत हाथी के नाम से जानते हैं, जो समुद्र मंथन के द्वारा समुद्र से निकला था और जो इंद्र को प्रदान किया गया। तो इन जो गर्भावस्था है, इसका जो सिंबल है वो एरावत हाथी या सफेद हाथी है, या आप इसको कह सकते हैं कि हाथी जो है वह इनके गर्भावस्था का सिंबल है। ठीक है। दूसरा, जब बुद्ध का जन्म होने वाला था तो इनकी जो माँ है वह अपने मायके जा रही थी, तो एक तालाब के किनारे बुद्ध का जन्म हुआ था और उसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए थे। तो जो जन्म है उसका जो सिंबल है वो कमल है। फिर युवावस्था की बात आती है। युवावस्था में क्या है कि व्यक्ति किसी की बात सुनता नहीं है, सांड की तरह घूमता रहता है। तो इनके जो युवावस्था का जो सिंबल है वो सांड या बैल है। चौथा, गृह त्याग। तो आपको पता है कि जब गृह त्याग करना था तो बुद्ध जो है अपने सारथी और घोड़े यानी कि जो चन्ना और कंथक के साथ गए अनुमा नदी किनारे और फिर वहां पर उन्होंने छोड़ दिया था। तो इनका जो गृह त्याग, जिसे हम महाभिनि निष्क्रमण के नाम से जानते हैं, इसका जो सिंबल है वो आपका घोड़ा है। इसके बाद बुद्ध गुरु की खोज में भटकते रहे, गुरुओं से शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। फिर इन्होंने बैठ के जो है उरुवेला में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या किया और लगातार 49वें दिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो ज्ञान की प्राप्ति है, जिसे संबोधि के नाम से जाना जाता है, इसका जो सिंबल है वो बोधि वृक्ष है। आप देखते हैं कि बुद्ध को हमेशा एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में दिखाया जाता है। तो बोधि वृक्ष जो है वो इनके ज्ञान प्राप्ति का सिंबल है। फिर प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, तो धर्म के चक्र को ही परिवर्तित कर दिए। तो जो प्रथम उपदेश है वो उसका जो सिंबल है वो क्या है, वो चक्र है। फिर समृद्धि की बात आती है, क्योंकि उसके बाद बुद्ध ने जो है जनसाधारण की भाषा को अपना लिया, पाली भाषा को, और फिर अपना ज्ञान देने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बुद्ध से जुड़ने लगे। बड़े बड़े जो राजा थे उस समय के, बिंबिसार, राजा शत्रु, उदयन, चंद्रप्रभोत, तो बहुत जो फेमस राजा थे वो इनसे जुड़ने लगे, जिसके कारण बौद्ध की प्रसिद्धि जो है या समृद्धि या कीर्ति जो है वो दूर दूर तक फैल गई। तो वैसे भी जो है समृद्धि, सबसे ज्यादा कीर्ति किसकी मानी जाती है जंगल में, शेर की मानी जाती है। तो जो समृद्धि है, इसका जो सिंबल है वो सिंह हो जाएगा। फिर निर्वाण की बात आ जाती है। निर्वाण का मतलब होता है जीवन एवं मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण और मोक्ष में थोड़ा सा अंतर है। निर्वाण का मतलब है कि जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, लेकिन इसमें मरना जरूरी नहीं है। व्यक्ति जीवित रहते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है इसमें बोधिसत्व की अवधारणा है। दूसरा, मोक्ष का मतलब हो गया कि आपको मरने के बाद आपके कर्मों के हिसाब से आपको जीवन एवं मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। तो निर्वाण जो है उसकी का जो चिन्ह है वो है आपका पद चिन्ह, यानी कि अगर आप बुद्ध के पद चिन्हों पर चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बात आती है मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया और उन अवशेषों पर क्या निर्माण किया गया, स्तूप का निर्माण किया गया। तो इनका जो सिंबल है वो, मृत्यु का जो सिंबल है या महापरिनिर्वाण का जो सिंबल है वो स्तूप है। तो बुद्ध की ये कुछ घटनाएं हैं, जैसे गर्भ, उसका हाथी, जन्म का कमल, युवावस्था का सांड,
गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश का चक्र, समृद्धि का सिंह, निर्वाण का पद चिन्ह, मृत्यु का स्तूप। तो ये सिंबल है। अब इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ है जन, जन का सिंबल आपको बताया है, तो वो क्या है जन का? जन का है कमल। ज्ञान प्राप्ति यानी कि संबोधि, तो इसका सिंबल है आपका बोधि वृक्ष। प्रथम प्रवचन, तो पहला उपदेश यानी कि इसका सिंबल क्या हो जाएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन, यहाँ पे नाम ही दे दिया है, वैसे इसका चक्र होना चाहिए। त्याग यानी कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो किसके साथ गए थे? घोड़े। तो ये आपके करेक्ट मैच है। तो आप इसमें ऑप्शन ढूंढ के कमेंट बॉक्स में लिखे। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हमें बताना है कि बुद्ध के संबंध में कौन कौन सी जो जानकारियां हैं वह सही है। पहला है आपका कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, जैसा कि हम जानते हैं। अशोक का जो रुमिंदेय अभिलेख है, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बुद्ध का जो जन्म है वो आपका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। ये भी आप जानते हैं कि बुद्ध ने उरुवेला, जिसका जो कि प्राचीन नाम है आपका बोध गया, वहां पे उन्होंने तपस्या की, फिर उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा जो ऑप्शन है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। आपको पता है कि जो धर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आस्तिक धर्म होता है और एक नास्तिक धर्म होता है। आस्तिक धर्म वो है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, और नास्तिक धर्म वो होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। तो जो बौद्ध धर्म है ये एक प्रकार का नास्तिक धर्म है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। अगर आप हीनयान संप्रदाय को देखेंगे तो हीनयान जो संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते हैं, जबकि महायान संप्रदाय को अगर आप देखेंगे तो वो बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है वो कभी उन्होंने अपने आप को ईश्वर नहीं कहा, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया। ये जो ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। चौथा है कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था, जिसका उल्लेख आपका जो त्रिपिटक है उनमें से जो पहला पिटक है आपका सुत्त पिटक, उसको 5 भागों में विभाजित किया गया। उनमें से एक भाग है आपका संयुक्त निकाय। तो संयुक्त निकाय में ही जो है आपके धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का उल्लेख किया गया है। और संयुक्त निकाय में जो बताया गया है कि अपने पहले ही उपदेश में जो है बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बता दिया था। 4 आर्य सत्य का मतलब क्या है कि जो उन्होंने आर्य सत्य बताया है 4 क्या क्या है? पहला दुख है, दुख समुदाय, जिसका मतलब होता है दुख का कारण। तीसरा दुख निरोध, यानी कि दुख को रोका जा सकता है। और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख को रोकने का मार्ग, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग या माध्यमिक मार्ग से के नाम से जाना जाते हैं। तो बुद्ध ने जो है अपने पहले ही उपदेश में आर्य सत्यों के बारे में बता दिया था। और बुद्ध का तो सीधा सीधा मानना था कि निर्वाण की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी जो हमारी बाधा है वो हमारे दुख हैं, और दुख को कैसे नष्ट करेंगे आप? अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से नष्ट कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों क्या है आपके सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो जैसा कि आपने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा है कि महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे जामिल, जो कि उनका दामाद भी था, वो उनका विरोधी था। वैसे ही महात्मा बुद्ध का भी एक विरोधी था जो बुद्ध के जीवन काल में ही चाहता था कि जो बौद्ध संघ है उस पर वो अधिकार कर ले। तो यह जो कार्य था वो इनके ही रिलेटिव थे। देवदत्त उनका था। देवदत्त ये वही है जो हंस वाली जो कहानी है, जिसमें जो एक राजकुमार तीर से मार देता है हंस को, फिर बुद्ध उसके जीवन बचाते हैं। तो देवदत्त जो है उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह हमेशा अपने मन में बैर भाव रखता था और उसने कई बार बुद्ध को मारने का प्रयास किया। जैसे बुद्ध अगर जा रहे हैं कहीं उपदेश देने और पहाड़ के आसपास ऊपर से चट्टानों को फेंक देता था जिसकी बुद्ध दब के मर जाए, तो बहुत बार उसने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका जो आंसर होगा वह देवदत्त होगा। महाकश्यप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाकश्यप भी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। उपाली इसलिए फेमस है क्योंकि प्रथम जो बौद्ध संगति है उसमें जो बौद्ध ग्रंथ है जिन्हें हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 ग्रंथ हैं आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक हैं जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। और इन 3 पिटकों में से जो 2 पिटक हैं आपके, यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका जो रचना जो है वो प्रथम बौद्ध संगति में ही की गई थी। और जो उपाली है उन्होंने विनय पिटक की रचना की थी, जबकि जो सुत्त पिटक है इसकी रचना आनंद के द्वारा की गई थी। तो उपाली इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने विनय पिटक की रचना की थी। और तीसरा आनंद जो कि सबसे प्रिय शिष्य हैं, साथ में इन्होंने जो है सुत्त पिटक की रचना की है।
क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना क्या है। अभी आपको हमने बताया कि बुद्ध ने अपने पहले ही उपदेश में 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया, और जो चौथा आर्य सत्य है जिसे हम दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे अन्य नाम से अष्टांगिक मार्ग या माध्यमिक मार्ग के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पूछा है कि किसका अंग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, दूसरा दीप वंश की विषय वस्तु, तीसरा महापरिनिर्वाण और चौथा दिव्यावधान। तो अष्टांगिक मार्ग है जो कि प्रथम उपदेश में, जिसे यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन में ही बता दिया गया, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। बाकी अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। दीप वंश और महावंश ये बहुत ही फेमस बौद्ध ग्रंथ है, और इनमें आपको मौर्य वंश की जानकारी आपको मिल जाती है। महापरिनिर्वाण जो है, जिसमें बुद्ध के अंतिम समय का वर्णन किया गया है, जिसमें बुद्ध की मृत्यु के बारे में बताया गया है। दिव्यावधान एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है, मौर्य वंश से संबंधित ही है। इसी में आपको बताया जाएगा कि जो अशोक की पत्नी है तिस्रचिता, जिन्होंने बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया, और इसी ग्रंथ के जो अनुसार जो है पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। तो ये सारी जानकारी आपको दिव्यावधान से मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है, उसका जो वर्णन है वो आपका धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में किया गया। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम जो है और क्वेश्चन लेके आएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि बौद्ध धर्म एक बड़ा टॉपिक भी है और साथ ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो है हम अगले सीरीज में लेके आएंगे। थैंक यू। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.